अब जैसे मामला पूरा बदल गया सर, माहौल भी बदल गया पूरे गल्फ का। भारत को अपनी विदेश नीति में थोड़ा बदलाव अब लाना पड़ेगा ईरान को लेकर के भी, और कुछ ऐसी संभावनाएं दिखती है कि भविष्य में कभी भारत भी तेल ले पाएगा ईरान से आगे चल के, और नीतियां कैसे बदलेगी? जैसे ओपेक से कंट्रीज बाहर हो गए, यूएई बाहर हो गया, और जितने भी इनके दोस्त थे यूएस के, उनको काफी नुकसान हुआ, तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ना करे, बट बाकी के देश कर सकते हैं। तो भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए? क्या सीख है भारत के लिए पूरे वॉर से? देखिए साहब, सीख ये है, यू हैव टू गो विद द ग्राउंड रियलिटी। जी, जो यथार्थ है आपको उसके मुताबिक काम करना होगा, सपनों के मुताबिक नहीं कि हमारी बड़ी याराना है, दोस्ताना है तो हम ये करेंगे। अरे साहब, हमारी ईरान से भी अच्छे रिश्ते। ईरान ने आपको अफगानिस्तान में मदद की थी, पाकिस्तान के बरखिलाफ। ईरान ने चाबहार का पोर्ट दिया, ओपनिंग दी टू सेंट्रल एशिया, टू द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईरान ने भी बहुत कुछ किया है, आपके लिए करने को तैयार है। पहले हमारा सारा सस्ता तेल ईरान से आ रहा जी, 29-30% ईरान से आ रहा था, क्योंकि जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट। जी, ठीक है साहब। और इसके चलते पूरा समीकरण बदली हो गया। And we will have to adjust to reality। और हमारी सरकार जागरूक है और कर रही है। मुझे खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप hasn't stood up on his ego। उन्होंने पहली बार बिल्कुल सही नतीजा फैसला लिया है टू शट दिस स्टूपिड वॉर डाउन। चलिए, अमेरिका में बड़े सारे योद्धा हैं, आर्म्स एयर स्ट्रेटेजिस्ट, जो खुद तो लड़े नहीं और औरों को लड़ा के मराना चाहते हैं। ठीक है, वो खासकर जो बेचारे गरीब अमेरिकन है, मिडिल क्लास अमेरिकन है, उनको मरवा। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने सेंसिबल फैसला लिया। चलिए, 108 दिनों में सर पहली बार आप तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक तारीफ, पहली बार अकलमंदी का काम किया, लड़ाई बंद करने की कोशिश की है, सिंसियर। बट सर, ऑन अ लाइटर नोट, हमने आपका इतना गुस्सा देखा है, मतलब हम तो कुछ हेडलाइंस भी ऐसे सुने, जीडी बख्शी साहब को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा होगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारे दिल के करीब हो चुका है ये मामला। आपने जो भी देखा कि जिस प्रकार से अभी सरकार जैसे डील कर रही है, या पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर के देखे, तो बहुत सारी बातें अब होने लगी कि पीएम मोदी क्यों मिले, क्यों जाकर के हाथ भी मिलाया। दिस रिएक्शन इज नॉट इनफ वाली बात जो है, लेकिन आपके दिल से क्या बात निकली? आप कैसे देखा आपने? इज इट इनफ और वी नीड टू डू मोर, वी नीड टू गिव अ स्ट्रॉन्गर मैसेज? वी हैव गिवन। देखिए, हमारा पहला मैसेज बहुत वीक था, उसी की वजह से ये हमारे सर पे चढ़। ठीक है, दूसरा मैसेज हमारा अच्छा तगड़ा आया है। हमारे समन किया गया है चार्ज दी अफेयर्स को, और रॉबर्ट जो इनके हैं फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे बात की है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और दो टूक शब्दों में असलियत बता दी है। उन्होंने बड़ा रूखा सूखा जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि उनकी भी थोड़ी जो है पतलू ढीली हो रही है। वो अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी कि एक इंडियन नाव जा रही थी जिसको मैकेनिकल फेलियर हुआ, फट से अमेरिका ने अपने जहाज भेजे उनको हेल्प करने के। जी साहब, आटे दाल का भाव मालूम है। तुम किससे लड़ोगे यार? रूस से तुम्हारी अनबन, चीन से तुम्हारी लड़ाई, ईरान से तुम्हारा युद्ध, अब तुम इंडिया से भी लड़ना चाहते हो क्या? वहां जरा मंशा क्या है भाई? यूरोप से खट्टी हो गई, कद्दी हो गई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया सब परेशान हो गए आपसे। जी, तो आप मांगा तो अब रहने दो। आपकी औकात सबने देख ली है। द लिमिटेशंस ऑफ अमेरिकन पावर आर विजिबल टू ऑल। ये लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसने फैसला करना था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस धकेल सकते हैं टुवर्ड्स यूनिपोलैरिटी। ये लड़ाई ने साबित कर दिया है दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें द मेजर पावर्स आर अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान इत्यादि इत्यादि। ये मेजर पावर सेक्टर है जी। और ये इसके यथार्थ पे अब अमेरिका को रियलिस्ट पॉलिसी पे चलना होगा। अगर अकलमंदी किसी में है
सपनों की दुनिया में रहना कि हम ग्लोबल सुपर पावर है, हम यूनिपोलर पावर है, यूनिपोलैरिटी 2017 के करीब तलाश होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.